हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। टॉप 25 न्यूज है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कई सारे बड़े फैसले हैं और यूपी सरकार ने रक्षाबंधन में महिलाओं को दिया है बड़ा तोहफा। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अग्निवीरों को तो यूपी पुलिस में मिलेगा 20% का आरक्षण। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि जो युवा अग्निवीर योजना के तहत सेवा कर चुके होंगे उन्हें उत्तर प्रदेश बल में 20% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता को भी जमकर सराहा है। केंद्र सरकार का नियम 25 लाख राशन कार्ड हो जाएंगे रद्द। लिस्ट में आपका नाम तो नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। देश में बड़े पैमानों पर फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाने वालों पर बड़ी गाज गिरने वाली है। अगर आप लाभार्थी सूची में नहीं है तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। 6 महीने हो गए अगर आप राशन नहीं लिए तब भी आपका राशन कार्ड रद्द होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को बड़ा आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत 18% तक राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। ओबीसी परिवारों को तोहफा देगी यूपी सरकार। बेटियों को मिलेंगे इतने रुपए, योगी के मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। अगर आप यूपी के हैं और ओबीसी हैं तो अब आपके खाते में पैसा मिलेगा। प्रदेश की योगी सरकार पिछड़ा वर्ग परिवार की बेटियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली अनुदान की राशि बढ़ा दी है। अभी तक यह राशि 20,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दिया गया है। योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इसको लेकर घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग परिवार को तोहफा देने के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसे जल्द ही पारित कर दिया जाएगा, यानी कि खाते में पैसा बेटियों को शादी के लिए मिलेगा 35,000 रुपए। इससे पहले सामूहिक विवाह योजना की धनराशि 2 गुनी हो चुकी है। पहले 51,000 मिलता था, अब 1 लाख मिलता है। 60,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में जमा हो जाता है। 25,000 रुपए के विवाह सामग्री आते हैं। 15,000 रुपए प्रति जोड़ा विवाह आयोजन में खर्च किया जाता है। अमेरिका विमान में आग लगा तो लैंडिंग गियर फेल हुआ। आप यहाँ पे जरा विजुअल देखिएगा। इमरजेंसी स्लाइडर से बाहर निकले 173 यात्री, 6 घायल। डेनवर में मियामी जा रही थी फ्लाइट। साइबर लिटरेसी की जरा जानकारी जानिएगा, क्योंकि पैन कार्ड के नाम पर नया स्कैम हो रहा है। ई पैन डाउनलोड मत करिएगा, कहने वाले ईमेल फेक होते हैं, कभी क्लिक ना करिए। स्कैम की पूरी डिटेल देखिए। आपका नया पैन 2.0 तैयार है, यहाँ क्लिक करें, डाउनलोड करें। ऐसा मैसेज आता है तो आप उस ईमेल पर या मैसेज पर अलर्ट रहें, सतर्क रहें। किसी भी प्रकार का डाउनलोड ना करें, वरना आपका पूरा डेटा मोबाइल का चुरा लिया जाएगा और आप ठगी का शिकार होंगे। एशिया कप को लेकर बड़ा अपडेट। भारत पाकिस्तान का 14 सितंबर को महामुकाबला होगा। 21 सितंबर को भी संभव है। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर के बीच होगा। सभी मुकाबले यूएई में होंगे। क्रिकेट का एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा, 28 सितंबर तक चलेगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। दोनों के बीच 14 सितंबर को पहला मैच होगा। अगर दोनों टीमें सुपर 4 स्टेज में पहुंची तो यहां भी दोनों के बीच 21 सितंबर को भी महामुकाबला हो सकता है। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। बाकी एशिया कप में 2025 के ग्रुप स्टेज का शेड्यूल आप यहां पर देख सकते हैं। 10 सितंबर को भारत का पहला मैच एशिया कप का होगा, जो यूएई से खेला जाएगा। उसके बाद 14 सितंबर को मुकाबला होगा भारत का पाकिस्तान से। बाकी सारा शेड्यूल देख सकते हैं। एशिया कप का ग्रुप ए और ग्रुप बी देख सकते हैं, और सुपर 4 का भी शेड्यूल आप देख सकते हैं, और कब कब मैच होगा ये भी आप देख सकते हैं। अनुपम खेर ने बताया, किराए के घर में रहने के कारण बोले जिंदगी में शांति चाहिए। आजकल बेटा पिता को बेघर कर देता है। दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने बॉलीवुड में 4 दशक से सक्रिय हैं, लेकिन आज भी उनके पास खुद का घर नहीं है। वे किराए के घर में रहते हैं। नया युद्ध सिद्धांत, संयम नहीं आक्रामक जवाब देगा भारत। अब आतंकी हमले देश के खिलाफ युद्ध होगा। भविष्य के खतरों से पहले ही निपटेगी सेना। 10 किलो सोना और 1000 किलो चांदी के झूले पर विराजे हैं बाके बिहारी। हरियाली तीज पर हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे। 3 किलोमीटर पैदल चल के दर्शन करना पड़ रहा। ऊर्जा मंत्री बोले, सुधर जाओ नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अफसरों पर भड़के एके शर्मा। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष और एमडी निशाने पर रहे थे। 57 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। काशी में बारिश के बीच गंगा आरती हुई। जालौन में रात भर बारिश हुई। 45 जिलों में कोटे से कम बारिश हुई है। यूपी में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है और ये 31 जुलाई तक ऐसे ही रहेगा। 59 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। जरा विजुअल भी आप देख लीजिए, कहां पर किस प्रकार से बारिश हुई, किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति है। बाकी 59 जिलों में जहां पर भारी बारिश और हल्की बारिश का अलर्ट है, उन जिलों का नाम भी आप देख सकते हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का धर्मांतरण पर आक्रामक बयान। कहा कि जब तक दलित पिछड़ों को हिंदू समाज का अंग नहीं समझेंगे तब तक नहीं रुकेगा धर्म परिवर्तन। कांस्टेबल भर्ती मामला अनफिट घोषित करने का आदेश रद्द हुआ। हाईकोर्ट ने कहा सिपाहियों की विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जाए।
रेलवे ने 2.5 करोड़ IRCTC यूजर ID डीएक्टिवेट कर दिया है। रिजर्वेशन में धोखाधड़ी के रोकने के लिए फैसला लिया गया है। लोगों को नहीं मिल रहा था कंफर्म टिकट। भारतीय रेलवे ने 2.5 करोड़ से ज्यादा IRCTC यूजर ID को डीएक्टिवेट यानी बंद कर दिया। ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में गड़बड़ियों को रोकने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। यूपी में सफाई कर्मियों की हाजिरी का भी बदल जाएगा सिस्टम। ड्यूटी से गायब रहने वालों की लगेगी क्लास। संभल नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू होगा। अब सभी सफाई कर्मियों की उपस्थिति मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज होगी। पालिका का मानना है कि इसे फर्जी उपस्थिति और बिना सूचना के छुट्टी लेने वाले इन समस्याओं पर रोक लग जाएगी। अब 5 मीटर अधिक चौड़ी होगी यूपी की सड़कें। अफसरों संघ मीटिंग में सीएम योगी ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या और देवी पाटन मंडल के जनप्रतिनिधियों, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। दोस्तों वहीं पर आपको बता दें तो यूपीआई अब नहीं रहेगा फ्री। आरबीआई का बड़ा संकेत सामने आया। मुफ्त डिजिटल ट्रांजैक्शन का अंत होने वाला है। यानी कि अगर आप फ्री में ट्रांजैक्शन करते थे, यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते थे, तो ये जल्द ही समाप्त होगा और इसका आपको चार्ज देना होगा। यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए खर्चों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, लाडली बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। रक्षाबंधन पर मिलेगा 1500 रुपए। जी हां, सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए भेजने का फैसला किया है। लाडली बहन योजना में 27वीं किस्त रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में मिलेगा। वहीं पर यूपी सरकार भी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 24 घंटे फ्री बस यात्रा शुरू कर रही है। यानी रक्षाबंधन पर यूपी की महिलाओं को, बेटियों को 24 घंटे तक फ्री में बस यात्रा करने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही अगस्त महीने में यूपीआई इस्तेमाल करेंगे तो कई सारे बदलाव हो रहे हैं जिसका असर हम लोगों पर पड़ेगा। 3 नए नियम अगस्त महीने से लागू हो जाएंगे। 1 अगस्त से यूपीआई यूजर के लिए नए नियम लागू होंगे। अब रोजाना से 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं फटाफट कि क्या पूरे नए नियम है। देखिए, अब एक ऐप से सिर्फ 50 बार ही बैलेंस आप चेक कर पाएंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर प्रतिदिन केवल 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा। अगर आप एक से ज्यादा यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो हर ऐप में अलग अलग 50 बार चेक करने की अनुमति होगी। जैसे अगर आप पेटीएम और फोन पे दोनों यूज करते हैं तो आप दोनों में मिलाकर कुल 100 बार बैलेंस को चेक कर पाएंगे। पीक समय में बैलेंस चेक करने की सुविधा नहीं होगी। अब पीक आवर्स यानी सबसे ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक बैलेंस चेक करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। इन समयों में जब भी आप कोई लेन देन करेंगे, बैंक आपको अपने आप बैलेंस की जानकारी भेज देगा। इससे बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने किसी ऐप या सेवा में ऑटो पे चालू रखा है, जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप वगैरह, या फिर ईएमआई का भुगतान या एसआईपी में निवेश का, तो सभी ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन केवल कम भीड़ वाले समय में ही किए जाएंगे या कटेंगे। नॉन पीक समय में सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद होगा। इससे ट्रांजैक्शन जल्दी और बिना रुकावट के पूरे हो जाएंगे। वहीं फंसी हुई ट्रांजैक्शन की जानकारी पाने के नए नियम बने हैं। जब आप यूपीआई से पैसे भेजते हैं और लेन देन फंस जाता है तो लोग बार बार उसकी जानकारी चेक करने लगते हैं। ऐसा करने से यूपीआई सिस्टम धीमा हो जाता है। अब नया नियम यह कहता है कि पहली बार स्टेटस चेक करने के लिए कम से कम 90 सेकंड का इंतजार करना होगा। इसके बाद अधिकतम 3 बार ही स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। तो यूपीआई के 3 नए नियम लागू हो रहे हैं। गोल्ड प्राइस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गोल्ड का रेट 6 साल में 200% तक का रिटर्न दिया है। सबसे ज्यादा चढ़ा है। अगले 5 साल में कहां तक जाएगा भाव, जरा देखिएगा। सोना चांदी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2025 भी इससे अछूता नहीं रहा है। MCX में गोल्ड का रेट इस साल 30% तक बढ़ गया। चांदी का दाम 35% तक बढ़ा है। निफ्टी 50 इंडेक्स यानी 4.65% का रिटर्न दे पाया है। रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी का शेयर 2025 में 14% ही चढ़ा है। यानी कि अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं, रखते हैं बनाकर, तो 30% तक रिटर्न मिल रहा है भैया। 35% तक रिटर्न दिया जा रहा है। 6 साल पहले MCX में गोल्ड का रेट 32,000 रुपए था। 2019 में अब ये 97,800 रुपए करीब है। तो आप सोच सकते हैं कि सोने में इन्वेस्ट करना कितना बेहतर होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में शुरू होगा बिना बैग की क्लास। छात्रों को क्या होगा फायदा, जरा देखिएगा। क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र बिना बैग के भी स्कूल में पढ़ाई करने जा सकते हैं। स्कूल में छात्र आनंदमय और तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने जॉयफुल लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेंसर टीचिंग का प्रोग्राम चालू किया है।
दोस्तों, काशी का शिवलिंग जिसे औरंगजेब भी नहीं कर पाया खंडित, छूते ही निकली थी रक्त की धार, गन्ने के रस से होता है जलाभिषेक। जी हाँ, धर्म की नगरी काशी के कंकर कंकर में शंकर विराजमान है, लेकिन औरंगजेब ने जब यहाँ पर हमला किया तो श्री काशी विश्वनाथ को भी नुकसान पहुंचाया था। अन्य कई मंदिर भी तोड़े, पर काशी के ही एक मंदिर का औरंगजेब विध्वंस नहीं कर पाया। यह मंदिर है काशी के ईश्वर गंगी इलाके में स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर का। यहाँ उसकी सेना को पीछे हटना पड़ा था, तब से ही इस शिवलिंग में लोगों की आस्था बढ़ गई थी। आगरा के धर्मांतरण गैंग का पाकिस्तान से कनेक्शन, लूडो खेलकर हिंदू युवक युवतियों को फंसाते थे, 2 इन्फ्लुएंसर भी करते थे ब्रेन वॉश। परेश रावल का हेरा फेरी 3 छोड़ना पब्लिसिटी स्टंट, अक्षय कुमार बोले लीगल झगड़े पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा नहीं होते, ये रियल था, अब सब ठीक है। यूपी आरओ एग्जाम, कान की बाली और चैन उतरवाई गई, कलावा काटा गया, पानी की बोतल तक रखवा ली गई, पहली बार एआई से निगरानी हुई है। अगस्त में बैंक 14 दिनों तक बंद रहेगा, यानी कि अगस्त के आधे महीने तो छुट्टी ही है। 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगस्त महीना आने वाला है और छुट्टियों की लिस्ट आ चुकी है। 3 अगस्त को रविवार है, सभी जगहों पर छुट्टी होगी। 9 अगस्त को दूसरा शनिवार और रक्षाबंधन है, जिस वजह से छुट्टियां रहेंगी। 10 अगस्त को रविवार, सभी जगहों पर छुट्टी होगी। बाकी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। ऐसे तमाम छुट्टियां इस बार पड़ रही हैं और 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी रहेगा, इस वजह से भी छुट्टी रहेगी। कुल मिलाकर 15 दिनों तक छुट्टी होगी। 15 से 17 अगस्त तक लगातार 3 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। गाजा जंग में भूख से 124 मौतें हुई हैं, इनमें 81 बच्चे हैं। बिस्किट का पैकेट 750 रुपए में मिल रहा, लोग नमक खाकर भूख मिटा रहे। इसका विजुअल आप देखिए। गाजा में इजराइल हमास जंग को शुरू हुए 22 महीने हो चुके हैं। अब तक इस लड़ाई की वजह से 124 लोगों की जान गई है, इस पे 81 बच्चे हैं। जुलाई महीने में ही भूख से 40 लोगों की जान गई है, जिनमें 16 बच्चे हैं। एमपी, गुजरात, राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट, गौरीकुंड में लैंडस्लाइड, केदारनाथ रूट बंद, ओडिशा में बैतरणी नदी खतरे के निशान पर है। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई तो 6 लोगों की जान चली गई, 29 लोग घायल हैं। सीढ़ियों पर हादसा हुआ, चश्मदीद बोला तार में करंट उतरा, पुलिस बोली ये केवल अफवाह था। दुनिया पर चला पीएम मोदी का जादू, ट्रंप और मेलोनी को पीछे छोड़कर बन गए हैं सबसे लोकप्रिय नेता। इस सर्वे के अनुसार लोकप्रिय नेता के मामले में डोनाल्ड ट्रंप और मेलोनी जैसे नेता भी पीएम मोदी से पीछे हो गए हैं। टीआरटी नाम का यूट्यूब चैनल आपत्तिजनक वीडियो डालता था, यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है, कई वीडियो इस पर मिले हैं। यूट्यूब पर टीआरटी यानी टॉप रियल टाइम नाम से चैनल चलाने वाले आमिर को यूपी के मुरादाबाद में पाक बड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साधु संतों की वेशभूषा धारण करके गाली गलौज करके आपत्तिजनक वीडियो बनाता था। दोस्तों, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एनएसडीएल का आईपीओ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर को मिलेगा 39,900% रिटर्न। एसबीआई ने 2 रुपए में लिया था ये शेयर, अब इसकी वैल्यू 800 रुपए है। 30 जुलाई को ओपन हो रहा है ऑफर। सुल्तानपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानपुर के स्कूल में छात्रों से कराई जा रही है सफाई। सुबह 8 बजे से 9 बजे सिर्फ 2 शिक्षक पहुंचे, बच्चे झाड़ू लगाते मिले हैं। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज के लिए, ताजा खबर के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।